नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको अधिक मास की 5 कहानी सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोलिए पुरुषोत्तम भगवान की जय हो, भोलेनाथ की जय हो। एक गरीब ब्राह्मण था। वह रोजाना भोलेनाथ को जल चढ़ाता था। उसके पास कोई पात्र नहीं था, इसलिए वह रोजाना दोनों हाथों में और मुंह में पानी भरकर ले जाता और भोलेनाथ के शिवलिंग पर मुंह का पानी और हाथों के पानी से नहला देता था। उसी ब्राह्मण के सामने बहुत बड़ा साहूकार रहता था। वह भी रोजाना शिव जी की पूजा आराधना करता था। संयोग से दोनों एक समय ही जल चढ़ाते थे तो साहूकार ब्राह्मण को देखकर तिलमिला उठता था और बुरी नजर से देखता था और मन में सोचता था कि मैं तो चांदी के सिरंगी से पंचामृत लेकर चढ़ाता हूँ, शिवलिंग का अभिषेक करता हूँ और यह ब्राह्मण मेरा पूजन विधि को बिगाड़ देता है, भगवान को जूठा जल चढ़ाता है। साहूकार कई बार ब्राह्मण को समझाता था कि तुम मुंह में पानी मत लाया करो, मेरा लोटा और मेरी सिरंगी लेकर जल चढ़ा लिया करो, लेकिन ब्राह्मण तो अपने धुन में रहता था और साहूकार के बातों पर ध्यान नहीं देता था। यह सब भगवान देख और सुन रहे होते हैं। एक दिन भगवान ने सोचा दोनों की परीक्षा लेनी चाहिए कि किसकी भक्ति सच्ची है। एक दिन ब्राह्मण व साहूकार दोनों एक साथ घर से निकले। दोनों भगवान की पूजा करने जा रहे थे। भोलेनाथ ने आधी तूफान चला दिया। अब ब्राह्मण तो तूफान से नहीं घबराया और आगे बढ़ गया और साहूकार जैसे ही जाने लगा उसके थाली में रखी पूजन सामग्री सब उलट पुलट हो गई। आक, धतूरा, बेलपत्र, चंदन, रोली, मौली, चावल, फूलमाला सब तूफान से नीचे गिर गए। साहूकार तो घबरा गया। सोचा कि ऐसा तूफान आ रहा है, मैं आज मंदिर नहीं जाऊंगा और वापस घर जाने लगा। लेकिन पीछे से वापस देखा कि ब्राह्मण तो मंदिर जा रहा है, मैं भी हिम्मत करके जाता हूँ। साहूकार ने वापस से थाली लगाई और आगे बढ़ा। थोड़ी ही दूर पर एक सूखी नदी थी। भगवान ने सोचा यह दोनों तो एक परीक्षा में पास हो गए, अब दूसरी मुसीबत करनी चाहिए। तो भगवान ने उस सूखी नदी में बाढ़ चला दिए। अब पानी बहुत वेग से आ रहा था। दोनों नदी के पास जाकर खड़े हो गए। अब ब्राह्मण ने सोचा कि भगवान को जल चढ़ाने का नियम है, उसे नहीं तोड़ना चाहिए। मैं तो बिना भगवान के जल चढ़ाए नहीं रह सकता, मुझे तो जाना ही चाहिए। अगर पानी के बहाव में बह भी गया तो कोई बात नहीं, एक दिन तो मरना ही है, यह तो निश्चित है। इस संसार को छोड़कर एक दिन जरूर जाना है, फिर इस देह का मोह क्या करना चाहिए। आज नहीं तो कल मरना ही है, आया है सो तो जाएगा। राजा रंग फकीर, फिर मुझे सोचना नहीं चाहिए और नदी उस पार मंदिर है तो नदी पार करके जल जरूर चढ़ाऊंगा। वह तो हिम्मत करके ओम नमः शिवाय का नाम लेकर नदी में कूद गया और गोते लगाता हुआ नदी के दूसरे किनारे पहुंच गया। इधर साहूकार ने देखा कि नदी में बाढ़ बहुत तेज है, अगर मैं कूद गया तो पानी के बहाव में बह जाऊंगा। जानबूझकर मौत के मुंह में क्यों जाऊं? मर गया तो पत्नी बच्चे रोते रहेंगे और सारा कारोबार भी समाप्त हो जाएगा। मंदिर की पूजा तो कल कर लेंगे। साहूकार तो मन में सोचता हुआ वापस घर आ गया। अब उधर ब्राह्मण मंदिर के द्वार तक पहुंच गया तो भोलेनाथ ने सोचा कि ब्राह्मण की भक्ति तो बहुत सच्ची है और अब भोलेनाथ को भी मजा आने लगा। सोचे देखते हैं, एक परीक्षा और ले लेते हैं, अगर इसमें पास हो गया तो इसको दर्शन दे देंगे। जैसे ही ब्राह्मण मंदिर के अंदर प्रवेश करने लगा, भोलेनाथ ने मंदिर के छत से पट्टियां गिराना शुरू कर दिया। अब धड़ाधड़ पट्टियां गिरने लगी। ब्राह्मण ने सोचा अगर एक भी पट्टी भगवान के शिवलिंग पर गिर गई तो मूर्ति खंडित हो जाएगी, तो सारी जनता पूजन करने कहाँ जाएगी। इस गांव में एक ही तो मंदिर है, दूर दूर तक कहीं मंदिर भी नजर नहीं आता। मुझे शिवलिंग की रक्षा करनी चाहिए। ब्राह्मण तुरंत शिवलिंग के ऊपर लेट गया। सोचा मर गया तो कोई बात नहीं, लेकिन भगवान के शिवलिंग को कुछ नहीं होने दूंगा। वह जैसे ही शिवलिंग पर लेटा, भगवान ने तूफान रोक दिया और भोलेनाथ ने साक्षात दर्शन दिया।
और ब्राह्मण को गले से लगा लिया और कहा, मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? हम तुम्हारी भक्ति से अति प्रसन्न हैं। ब्राह्मण ने कहा, प्रभु मुझे क्या चाहिए? मुझे तो आपके दर्शन हो गए और इससे बड़ा क्या चाहिए? लेकिन भगवान ने जोर देकर कहा कि नहीं ब्राह्मण, कुछ तो मांग लो। ब्राह्मण ने कहा, अगर आप देना ही चाहते हैं तो केवल एक रामझारा दे दो, जिससे मैं आपको जल चढ़ा सकूं, और अपनी भक्ति दे दो कि जब तक मैं जीवित रहूं सदा आपका ही गुणगान करता रहूं, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान को हंसी आ गई और बोले, ब्राह्मण तुम कितने भोले हो। ब्राह्मण ने कहा कि भगवान, मनुष्य अपने जीवन में कितना भी होशियार हो, कितना भी धन दौलत वैभव हो, मरने पर उसके साथ कुछ नहीं जाता। उसकी होशियारी चतुराई यहीं रह जाती है, उसके साथ केवल भगवान की भक्ति जाती है। आपके दर्शन हो गए, मेरा जीवन तो सफल हो गया। भगवान ने उसकी बातें सुनी, लेकिन भोलेनाथ तो कुछ ऐसे हैं जो अपने भक्तों को बिना मांगे ही सब कुछ दे देते हैं। भगवान ने ब्राह्मण को धन दौलत वैभव आदि सब दे दिया। वह ब्राह्मण आशीर्वाद लेकर घर आया तो अपनी झोपड़ी ढूंढने लगा, लेकिन उसकी झोपड़ी नहीं मिली। उस जगह उसे बहुत सुंदर सा महल मिला। वह खूब ठाट बाट से रहने लगा। अब उसके पास साहूकार से भी ज्यादा धन दौलत हो गई। साहूकार उसके सामने नहीं आता था और अपने गलती पर पछताता था। भगवान भोलेनाथ ऐसे ही हैं, वे बिना मांगे ही सब कुछ दे देते हैं। हे भोलेनाथ, जैसे आपने बिना मांगे ब्राह्मण को दर्शन दिया और बहुत धन दौलत वैभव दिया, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। प्रेम से बोलिए भोलेनाथ की जय हो। प्राचीन काल में मृतलोक में एक ब्राह्मणी रहती थी। वह सदैव अधिक मास का व्रत रखती, लेकिन वह कभी भी अन्न और तिल का दान नहीं करती थी। उसके आसपास के लोग उसे कुछ दान देने के लिए कहते तो वह उसे दिखावा का काम कहकर मना कर देती थी। धीरे धीरे समय निकला और वह बूढ़ी हो गई। एक बार अधिक मास में स्नान और व्रत कर रही थी, इससे उसका शरीर अत्यंत दुर्बल हो गया। यह सब देखकर पुरुषोत्तम भगवान ने सोचा कि यह ब्राह्मणी व्रत और स्नान करके अपना शरीर शुद्ध कर लिया है, अब इसे गोलोक तो मिल ही जाएगा। परंतु इसने कभी भी अन्न और तिल का दान नहीं किया, इससे इसकी तृप्ति होना कठिन है। ऐसा सोचकर पुरुषोत्तम भगवान ने भिखारी के भेष में मृतलोक में उस ब्राह्मणी के पास आए और ब्राह्मणी से भिक्षा मांगने लगे। वह ब्राह्मणी बोली, बाबा किस लिए आए हो आप? पुरुषोत्तम भगवान ने कहा, माता मुझे अन्न चाहिए। इस पर वह ब्राह्मणी नीचे पड़ा एक मिट्टी का ढेला बाबा के भिक्षा पात्र में डाल दिया। पुरुषोत्तम भगवान भिक्षा लेकर लौट गए। कुछ दिन बाद वह ब्राह्मणी भी शरीर त्याग कर गोलोक में आ गई। वह ब्राह्मणी अधिक मास स्नान की थी, इसलिए गोलोक मिला, और मिट्टी का दान किया था, इसलिए गोलोक में एक छोटा सा महल भी मिल गया। परंतु उसने अपने महल को अन्य धन सब सामग्रियों से शून्य पाया। ब्राह्मणी पुरुषोत्तम भगवान के पास गई और कहने लगी, प्रभु मैंने अधिक मास व्रत आदि किया, परंतु फिर भी मेरा घर अन्य धन सब वस्तुओं से शून्य है, इसका क्या कारण है? फिर पुरुषोत्तम भगवान के आदेश से उनकी सहचरियों ने तिल और अन्य दान का महात्म्य ब्राह्मणी को बताया। उनके कथना अनुसार तिल और अन्य का दान किया, जिसके प्रभाव से वह सुंदर और रूपवती हो गई तथा उसका घर अन्य आदि समस्त सामग्रियों से भर गया। अतः मनुष्य को मूर्खता त्याग कर तिल और अन्य का दान अधिक मास में अवश्य करना चाहिए, जिससे उसके दुर्भाग्य, दरिद्रता तथा अनेक प्रकार के कष्ट दूर होकर अंत में गोलोक का सुख मिले। प्रेम से बोलिए पुरुषोत्तम भगवान की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में एक बुजुर्ग बाबा रहते थे। उनकी 2 बहुएं थीं। घर का कामकाज दोनों बहुएं करती थीं। एक बार जब अधिक मास का महीना आया तो ससुर जी ने अपने बड़ी बहू से कहा, बहू अधिक मास का महीना आ गया है और मैं आज से अधिक मास स्नान करना चाहता हूँ, इसलिए तुम सुबह जल्दी उठकर मेरा सारा काम कर देना। लेकिन बड़ी बहू ने मना कर दिया और कहा, अपनी छोटी बहू से कह दो, वह कर देगी। फिर ससुर जी छोटी बहू के पास गए और बहू से कहने लगे, बहू मैं अधिक मास स्नान करना चाहता हूँ। छोटी बहू सीधी साधी थी,
उसने अपने ससुर जी से कहा, ठीक है पिताजी, आप बताइए मुझे क्या करना है। तब ससुर जी ने कहा, ज्यादा कुछ नहीं बहू, बस रोज नहाने के लिए कुएं से पानी भर देना, मेरी धोती धोकर सुखा देना और दोपहर का खाना बना देना। छोटी बहू रोज सुबह उठकर पानी भरकर रख देती थी, जिससे ससुर जी स्नान कर लेते, फिर धोती धोकर डाल देती थी और ससुर जी को दोपहर में गरम गरम खाना बनाकर खिला देती थी। जब छोटी बहू ससुर जी के धोती सुखाती तब उनमें से जो पानी की बूंदें गिरती वह मोती बन जाते, लेकिन छोटी बहू उन पर ध्यान नहीं देती थी और छोटी बहू उन्हें झाड़कर एक तरफ ढेर लगा देती थी। इसी तरह अधिक मास खत्म होने को आया। तब ससुर जी ने छोटी बहू से कहा कि मैं अधिक मास खत्म होने से पहले ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहता हूँ। छोटी बहू ने कहा, जी पिताजी, मैं खाना बना दूंगी, आप ब्राह्मणों को बुला लीजिए। छोटी बहू ने सब खाना तैयार कर लिया। फिर ससुर जी से कहा, आप ब्राह्मणों को भोजन करा दीजिए, मैं खाना तैयार कर दी हूँ। छोटी बहू यह कहकर खेत पर चली गई। बहू वहाँ चिड़ियों को देखकर सोचती है कि पिताजी अधिक मास में ब्राह्मणों को तो भोजन करा रहे हैं और इन चिड़ियों को एक दाना भी नहीं डाल रहे हैं। वह कहती है, राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, खा लो चिड़िया भर भर पेट। और वह वहीं पर सो जाती है। चिड़िया दाना चुनती हैं, लेकिन जो दाने जमीन पर गिरते हैं वह हीरे मोती बन जाते हैं। पास में बड़े भाई का खेत था। बड़े भाई ने देखा कि छोटे भाई के खेत में हीरे मोती कैसे आए। यह सोचकर वह अपने पिताजी के पास गया और पिताजी से पूछता है, पिताजी इसका क्या कारण है। तब पिताजी बताते हैं, बेटा यह पुरुषोत्तम भगवान की कृपा है। तब बड़ा बेटा अपने पत्नी को सारी बात बताता है। उसकी पत्नी कहती है कि ससुर जी ने तो पहले मुझसे ही कहा था, लेकिन पता नहीं क्यों मैंने मना कर दिया। अगर मैंने मना नहीं किया होता तो यह सारा धन हमें मिलता, पुरुषोत्तम भगवान की कृपा हम पर होती। वह सोचती है, अगली बार अधिक मास आने पर ससुर जी का सारा काम मैं करूंगी। उसने 3 साल तक इंतजार किया। 3 साल बाद जब अधिक मास आया तो बड़ी बहू ने ससुर जी से कहा, पिताजी आप इस बार अधिक मास स्नान नहीं करेंगे। ससुर जी ने कहा, नहीं बहू, अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, अब मुझसे स्नान नहीं होता। तब बड़ी बहू ने गुस्से से कहा, आपने छोटी बहू को तो धनवान बना दिया, अब मेरी बारी आई तो बूढ़े हो गए। पिताजी आपको अधिक मास स्नान करना ही होगा। हार मानकर ससुर जी स्नान करने के लिए तैयार हो गए। बड़ी बहू लालच में ससुर जी का बहुत ख्याल रखती, सब काम समय से करती। अधिक मास खत्म होने वाला आया तो बड़ी बहू ससुर जी से बोली, पिताजी आप एक ब्राह्मण को न्योता दीजिएगा। फिर वह खाना तैयार करके खेत पर चली गई। जैसे ही कोई चिड़िया दाना चुगने आती वह भगा देती। शाम हो गए लेकिन उसके खेत में एक भी मोती नहीं मिले। तब वह गुस्से से ससुर जी के पास गई और उनसे पूछा, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। तब ससुर जी ने कहा, तूने तो लालच में मेरी सेवा की थी, जबकि छोटी बहू ने निस्वार्थ भाव से, इसलिए उसे पुरुषोत्तम भगवान की कृपा प्राप्त हुई, तुम्हें नहीं। हे पुरुषोत्तम भगवान, जैसी कृपा आपने छोटी बहू पर करी वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। प्रेम से बोलिए पुरुषोत्तम भगवान की जय हो। एक गांव में एक बुढ़िया अम्मा रहती थीं। उनका एक बेटा और एक बहू थी। बुढ़िया अम्मा धार्मिक कार्य को करने में व्यस्त रहती थीं। पुरुषोत्तम मास आया तो बेटे बहू ने कहा, माँ तुम हर साल पुरुषोत्तम महीने में स्नान दान करती हो, क्या तुम्हें इसका कोई फल मिलता है। मेरे विवाह को 5 वर्ष हो गए हैं, परंतु ना तो कोई नौकरी लगी और ना ही तुम्हारा पोता हुआ। माँ बोली, बेटा मैं पुरुषोत्तम भगवान से पूछूंगी कि मेरे नित्य नियम का फल मुझे कब मिलेगा। इतना कहकर वह घर से निकल गईं। वह रास्ते में पुरुषोत्तम भगवान की जय हो बोलते हुए चली जा रही थीं। रास्ते में उन्हें एक आदमी मिला जिसे कोढ़ की बीमारी थी। वह बोला, माई आप कहाँ जा रही हो। बुढ़िया अम्मा ने कहा, भाई मैंने अपने जीवन काल में हर तीसरे वर्ष आने वाले पुरुषोत्तम मास का स्नान दान व्रत आदि किया है, लेकिन मेरे बेटे बहू कहते हैं कि इसका कोई पुण्य नहीं मिला है, इसलिए पुरुषोत्तम भगवान से मिलकर यह पूछूंगी कि मुझे इसका फल कब मिलेगा।
तब कोढ़ी बोला, माई यदि तुम्हें भगवान मिले तो तुम मेरे भी दुख का निवारण पूछ लेना। जब मैं 13 वर्ष का था तभी से मुझे कोढ़ है। यह सजा मुझे किस कर्म से मिल रही है? बुढ़िया माई बोली, जरूर पूछूंगी। यह कहकर वह जय हो पुरुषोत्तम भगवान की आगे बढ़ गईं। चलते चलते रास्ते में उन्हें एक कुम्हार पति पत्नी मिले। उन्होंने पूछा, माई आप कहाँ जा रही हो? बुढ़िया माई ने सारी बात कुम्हार को बताई। कुम्हार सुनकर बोला, माई क्या आप हमारे दुखों का निवारण पुरुषोत्तम भगवान से पूछ लोगी? हमारा आजीविका केवल मटके बनाने से ही चलती है। पिछले 2 वर्षों से हमारे चाक पर टूटे फूटे मटके बन रहे हैं। कुछ भली प्रकार से बन भी जाते हैं तो वह पकाते समय फूट जाते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? यह आप जरूर पूछ लेना। बुढ़िया अम्मा बोली, जरूर पूछ लूंगी। इतना कहकर वहाँ से जय हो पुरुषोत्तम भगवान की करते हुए आगे चल दी। कुछ दूर जाने पर उन्हें एक सांप मिला। उसने कहा, मैं तुम्हें डसूंगा। बुढ़िया अम्मा ने कहा, जब मैं लौट कर आऊँ तब तुम मुझे डस लेना। अभी तो मैं पुरुषोत्तम भगवान से मिलने जा रही हूँ। सांप ने कहा, माई तुम्हें पुरुषोत्तम भगवान मिले तो मेरे दुख का निवारण उनसे पूछ लेना कि मेरी नागिन जब भी अंडे देती है तो उनमें से एक भी सपोला जिंदा नहीं रहता। हमें यह किन कर्मों का फल मिल रहा है? मैं जरूर पूछ लूंगी। यह कहकर वह आगे चली तो उन्हें एक वृक्ष के नीचे बैठे महात्मा मिले। उन्होंने पूछा, बुढ़िया माई आप कहाँ से आ रही हो और कहाँ जा रही हो? बुढ़िया अम्मा ने अपने बेटे बहू द्वारा दिए तानों की सारी बात बताई। यह सुन महात्मा बोले, यदि तुम्हें पुरुषोत्तम भगवान मिल भी गए तो तुम उन्हें पहचानोगी कैसे? बुढ़िया अम्मा बोली, मैं उन्हें पहचान लूंगी। इतना कहकर उन्होंने महात्मा को प्रणाम किया और बोली, जय हो पुरुषोत्तम भगवान की। ऐसा कहते ही पुरुषोत्तम भगवान ने उन्हें दर्शन दिए। भगवान ने कहा, बोलो तुम्हें क्या चाहिए? बुढ़िया अम्मा ने कहा, प्रभु आपके दर्शन होते ही मुझे सब कुछ मिल गया। अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। पुरुषोत्तम भगवान बोले, तुम्हारा कल्याण हो। अब बुढ़िया माई रास्ते में मिले सभी लोगों के दुखों का निवारण पूछने लगी। सबसे पहले कोढ़ी के बारे में पूछा तो पुरुषोत्तम भगवान बोले, बुढ़िया माई वह कोढ़ी अपने पिछले जन्मों के कर्मों का फल भोग रहा है। पिछले जन्म में वह नगर का राजा था। वह अपने प्रजा को बिना वजह ही दंड देता था। उस कोढ़ी को अपने ही प्रजा से मिली आह लगी है। तुम मेरे चरणों की धूली ले जाओ, उसके शरीर पर लगा देना, वह ठीक हो जाएगा। अब बुढ़िया माई कुम्हार दंपत्ति के दुखों का निवारण पूछा तो पुरुषोत्तम भगवान बोले, एक बार उसी के गांव का गरीब व्यक्ति अपने बेटी के विवाह के लिए कलश लेने आया था। उसके पास पैसे न होने के कारण कुम्हार दंपत्ति ने उसे कलश नहीं दिए। उसे उसी गरीब की हाय लगी है। तुम उससे कह देना कि अपने बनाए गए 100 मटके किसी प्याऊ में दान दे दे तो उसका दुख दूर हो जाएगा। अब बुढ़िया माई नाग के दुख के कारण पूछा। पुरुषोत्तम भगवान बोले, उस नाग ने एक बार किसी गर्भवती स्त्री को डस लिया था। वह स्त्री अपने गर्भस्थ बच्चे के साथ मर गई। उसी की हाय उस नाग को लगी है। तुम नाग से कह देना कि यदि वह अपनी अमृत मणि किसी गरीब को दे दे तो उन्हें बच्चों का सुख मिल जाएगा। उन सबके दुखों का निवारण पूछने के बाद बुढ़िया माई ने पुरुषोत्तम भगवान को प्रणाम किया। भगवान अंतर ध्यान हो गए। अपनी साड़ी की पल्लों में बुढ़िया माई ने पुरुषोत्तम भगवान के चरणों की धूल को बांधकर फिर से घर की ओर चल दी। सबसे पहले वह सांप से मिली। सांप ने कहा, क्या हुआ बुढ़िया माई? भगवान के दर्शन हुए, मेरे दुखों का निवारण पूछा। बुढ़िया माई ने उसे सारी बात बताई। उसने कहा, माई गरीब आदमी कहाँ खोजूंगा? मेरी यह मणि तुम ही ले जाओ, क्योंकि मेरे पास तो डर के मारे कोई नहीं आता है। बुढ़िया माई ने वह मणि ले लिया। वह आगे चली तो उन्हें कुम्हार दंपत्ति मिले। उन्होंने कहा, बुढ़िया माई तुम्हें भगवान मिले, हमारे दुखों का निवारण पूछा। बुढ़िया माई ने उन्हें सारी बात बताई। दोनों कुम्हार पति पत्नी बोले, माई हम आज ही प्याऊ में 100 मटके दान करेंगे।
अब बुढ़िया माई अपने घर की ओर चल दी। रास्ते में उन्हें वही कोढ़ी मिला। उसने कहा, माई भगवान के दर्शन हुए, मेरे दुख का निवारण पूछा। बुढ़िया माई ने उसे सारी बात बताई। फिर साड़ी के पल्लों से पुरुषोत्तम भगवान के चरण की मिट्टी उसके शरीर पर लगा दी। थोड़ी सी मिट्टी अपने बेटे बहू के लिए रख ली। भगवान के चरणों की धूली लगाते ही उसका कोढ़ ठीक हो गया। खुश होकर उसने बुढ़िया अम्मा को बहुत सारा धन दिया। धन और अमृत मणि लेकर अपने घर पहुंची तो उन्होंने देखा उनका छोटा सा घर बड़ा सा घर बन गया था। घर में अन्न धन का भंडार भर गया था। बेटा बहू माँ को देखकर उनके चरणों में गिर गए। माँ ने उन्हें पुरुषोत्तम भगवान की चरणों की धूली उनके शरीर पर लगाई, शीश पर लगाई। बेटा बोला, माँ तुम्हारे स्नान दान के पुण्य से मुझे नौकरी मिल गई है और तुम्हारी बहू भी गर्भवती हो गई है। यह सुनकर बुढ़िया माई बहुत खुश हुई और सभी पुरुषोत्तम भगवान की जयकारा लगाने लगे। हे पुरुषोत्तम भगवान, अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोलिए पुरुषोत्तम भगवान की जय हो। अब सुनते हैं सारे नित्य नियम को पूरा करने वाले गणेश भगवान की कहानी। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में एक साहूकार रहता था। उसके 4 पुत्र और एक पुत्री थी। साहूकार के बेटे बड़े थे, इस कारण उनकी शादी हो गई। घर में 4 बहुएं आ गई। चारों बहुएं कोई भी व्रत करती तो कथाएं सुनती। व्रत की कथा के अंत में वह गणेश भगवान की कथा भी सुनती। परंतु उनकी जो ननद थी छोटी, वह व्रत कथा तो बड़े ही प्रेम से सुनती, परंतु जब गणेश कथा की बारी आती तो वह खड़ी हो जाती और घाघरा झाड़कर चली जाती। गणेश भगवान ने कई बार सोचा कि अभी यह छोटी है, बड़ी हो जाएगी तो समझ जाएगी, परंतु वह हमेशा ऐसा ही करती थी। एक दिन गणेश भगवान रुष्ट हो गए और कन्या को सबक सिखाने के लिए एक भौरा का रूप धरा। रात हो गई। साहूकार की बेटी सो गई। रात के जैसे ही 12 बजे भौरा आकर साहूकार के बेटी के कानों में गूंजने लगा। बोलने लगा कि भाव भाव मैं भौरा हूँ, साहूकार की बेटी को कलंक लगाने आया हूँ। यह बात सुनकर साहूकार की बेटी जाग गई और दुखी हो गई और सोचने लगी, मुझे कलंक कौन लगाना चाहता है, मैंने तो कोई गलत कार्य नहीं किया, फिर ऐसा कौन है। वह रात भर यही बात सोचती रही। उसे नींद भी नहीं आई। सुबह उठी तो वह किसी से कुछ नहीं बताई। वह डर गई। सोचा पता नहीं क्या बात है। ऐसे करते करते कई दिन बीत गए। उसने किसी से कुछ नहीं बताया। इसी सोच के कारण वह कमजोर होने लगी। एक दिन उसकी माँ और भाइयों ने पूछा, हे बहन, तुम इतनी कमजोर क्यों होती जा रही हो? क्या बात है, ऐसा क्यों हो रहा है? क्या कोई बात है, हमें बताओ। तब बहन छोटी ने कहा, मैं आप सबको क्या बताऊं। रात के जैसे ही 12 बजते हैं तब एक भौरा आता है और कहता है, भाव भाव मैं भौरा हूँ, साहूकार के बेटी को कलंक लगाने आया हूँ। यही सुन सुनकर मेरे कान थक गए हैं। मुझे चिंता हो गई है। पता नहीं मुझे कलंक कौन लगाना चाहता है। मैंने आज तक कोई गलत कार्य नहीं किया। यह सुनकर उसका बड़ा भाई बोला, बहन आज मैं तेरे पास रहूंगा और उस भौरे को पकड़ कर लाऊंगा। उससे पूछूंगा कि मेरे बहन को कलंक क्यों लगाना चाहते हो। इस प्रकार उसका बड़ा भाई पहरा देने के लिए एक कोने में बैठ गया। रात के जैसे ही 12 बजे तो उसके बड़े भाई को नींद आ गई। वह नहीं जग पाया। सुबह उसकी माँ ने पूछा, बेटा तुमने भौरे को पकड़ा क्या? बेटा बोला, नहीं माँ, मुझे पता नहीं कब नींद आ गई। फिर दूसरे दिन दूसरा बेटा पहरा देने लगा, पर वह भी 12 बजते ही सो गया और गणेश भगवान भौरे का रूप लेकर साहूकार के बेटी के कानों में आज भी गूंजते हुए चले गए। साहूकार की बेटी तो जागती ही रहती। उसे चिंता के मारे नींद नहीं आती। तीसरे दिन तीसरा बेटा पहरे पर बैठा और वह भी 12 बजते ही सो गया और गणेश भगवान रात के 12 बजे भौरे का रूप धारण कर साहूकारनी के बेटी के कानों में गूंजकर आज भी चले गए। सुबह माँ के पूछने पर वह भी कहा, माँ मुझे भी नींद आ गई। तब साहूकारनी ने कहा, मैं ही अपने बेटी की रक्षा करूंगी। तब उसका छोटा बेटा बोला, माँ
आज मैं पहरे पर रहूंगा। साहूकार का छोटा बेटा का नाम गणेशा था। वह गणेश भगवान का परम भक्त था। जो भी कार्य शुरू करता पहले गणेश भगवान का नाम लेता फिर काम शुरू करता। माँ ने कहा, ठीक है बेटा, आज तू भी देख ले। चौथे दिन चौथा बेटा बहन की रखवाली के लिए कमरे में गया और बहन की रखवाली के लिए जागता रहा। रात के 12 बजे उसे नींद सताने लगी तो उसने निश्चय किया कि मैं नहीं सोऊंगा। फिर उसने सोचा क्यों ना गणेश भगवान के नाम का कीर्तन करूं, जिससे निद्रा माता मेरे पास से चली जाएं और मुझे नींद न आए। फिर वह गणेश भगवान के नाम का जप करने लगा। जय गणेश, जय गणेश, जय गणेश। रटते रटते रात के 12 बज गए। गणेश भगवान भी आए परंतु उसे नींद नहीं आई। गणेश भगवान तो भौरे का रूप धरा और साहूकार की बेटी के कानों में बोलने लगे, भाव भाव मैं भौरा हूँ, साहूकार की बेटी को कलंक लगाने आया हूँ। वह उसके कानों में बोल रहे थे। साहूकार का छोटा बेटा इस आवाज को सुन रहा था। फिर साहूकार का बेटा काजल की डिब्बी लिया और भौरे को पकड़ने के लिए दौड़ा। भौरा आगे आगे और छोटा बेटा पीछे पीछे भागते रहे। कभी भौरा इधर जाता कभी उधर जाता और छोटा बेटा उसको पकड़ने के लिए पीछे पीछे जाता। आखिर में गणेश भगवान को उस डिब्बी में बंद होना पड़ा और गणेशा भौरे को डिब्बी में बंद करके अपने तकिए के नीचे रखकर सो गया। सवेरे उठा तो अपने माता पिता को प्रणाम करके बोला, माँ, आज मैंने उस भौरे को पकड़ लिया है जो बहन को कलंक लगाने आता था। उसको मैं पकड़कर डिब्बी में बंद कर लिया है। और माँ पिताजी दोनों प्रसन्न हुए और बोले, दिखाओ वह कौन है। तब उसने कहा, मैंने उसे एक डिब्बी में बंद किया है, कहीं वह उड़ न जाए, इसलिए सब इकट्ठे होकर इस डिब्बी को खोलते हैं। फिर उससे पूछते हैं कि वह इस प्रकार की बातें क्यों कर रहा था। तब सभी गोल इकट्ठे हुए। गणेशा ने उस डिब्बी को खोला तो देखता है भौरे का रूप धारण किया हुआ डुबका हुआ गणेश भगवान उस डिब्बी में बैठे हैं। साहूकार और साहूकारनी बोले, तुम कौन हो जो भौरे के रूप में हो और मेरी बेटी को कलंक लगाना चाहते हो। गणेश भगवान कुछ नहीं बोले। फिर गणेशा बोला, बताओ तुम कौन हो, भूत हो, प्रेत हो, किस योनि के हो, कौन हो, तुम साधारण भौरा हो या असाधारण भौरा हो, मुझे बताओ, तुम मेरी बहन को कलंक क्यों लगाना चाहते हो। मैं गणेश भगवान का शपथ खाकर कहता हूँ कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा अगर तुमने सच बता दिया तो। गणेश भगवान जो भौरे का रूप धारण कर रखा था वह मन ही मन प्रसन्न हुए। मेरी ही शपथ खाता है मुझे ही छोड़ने के लिए और मुझे ही पकड़ रखा है, मेरा ही नाम सुमिरन करता है। अब मैं तुम्हारे संकट को कैसे दूर करूं, क्योंकि आज तो मैं स्वयं संकट में हूँ। गणेश भगवान को अब अपने असली रूप में आना पड़ा। सभी लोग बोलने लगे, गणेश भगवान जैसे दिखते हो पर इतने छोटे हो, आप कौन हो। वह बोले, जिसे तुम पुकार रहे हो, जिसका बार बार सुमिरन कर रहे हो, मैं वही हूँ, मैं गणेश भगवान हूँ। तब साहूकार का छोटा बेटा गणेशा बोला, अगर आप गणेश भगवान हैं तो आप इतने छोटे से कैसे हैं, हमें बताइए, आप मेरी बहन को कलंक क्यों लगाना चाहते थे। तब गणेश भगवान ने अपना रूप बढ़ाया, वह डिब्बी से बाहर आए। गणेश भगवान ने वह रूप दिखाया जिनका माता पार्वती दर्शन करती हैं, शिव जी जिनको गोद में बैठाते हैं। ऐसे गणेश भगवान का दर्शन करके सभी परिवार वाले उनके श्री चरणों में गिर गए और बोले, हमसे बड़ी गलती हो गई जो हमने आपको डिब्बी में बंद कर दिया, परंतु भगवंत आपको भौरा बनने की क्या आवश्यकता पड़ी। आपने इतना छोटा रूप क्यों धारण किया और मेरी बेटी को कलंक क्यों लगाना चाहते थे। गणेश भगवान बोले, मैं तुम्हारी बेटी पर अप्रसन्न हूँ क्योंकि उसने मेरी कथाएं नहीं सुनती। तुम्हारी सभी बहुओं ने मिलकर कथा कहानी कहती और सुनती, पर यह जब भी मेरी कथा की बारी आती तो तेरी बेटी घाघरा झाड़कर खड़ी हो जाती और वहाँ से चली जाती थी। मेरी कथा इसने कभी भी बैठकर ध्यान लगाकर नहीं सुनी, इसलिए मैं इससे अप्रसन्न हूँ, उससे नाराज हूँ। इसलिए इसे यह बताने के लिए इसके पास आकर उसको कलंक लगाने की बात करता था। मैं किसी को कलंक नहीं लगाता, परंतु मैं उसे यह एहसास कराना चाहता हूँ कि वह मेरी पूजा से विमुख हुई है।
तब सभी परिवार वाले और उसकी बहन गणेश भगवान के चरणों में गिर गए और बोले, आज से हम आपकी कथाएं अवश्य सुनेंगे। सभी व्रत के कथा के अंत में आपकी कथा अवश्य सुनेंगे। गणेश भगवान प्रसन्न हो गए और बोले, आज के बाद से जो भी मनुष्य मेरी इस कथा को सुनेगा, मैं उसकी सारे संकट को दूर कर दूंगा, उसका घर अन्य धन से भर दूंगा। इस प्रकार गणेश भगवान की सभी लोग जयकारा लगाने लगे। गणेश भगवान साहूकार का घर अन्य धन से भरकर अंतर्ध्यान हो गए। हे गणेश जी महाराज, आज जो भी आपकी इस कथा को सुन रहा है, उसके व्रत को पूर्ण कर देना, उसका घर अन्य धन से भर देना, अपनी कृपा सदा बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोले गणेश भगवान की जय हो, भोलेनाथ की जय हो, पार्वती माता की जय हो।